खास करके भुसौल की 15 साल से त्रस्त मतदाताओं से गुजारिश है कि भाई टिकट हमने तो कांग्रेस राष्ट्रवादी सेना के माध्यम से कांग्रेस को मिला है और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हमारी जो भी उम्मीदवार रहेगी और खास करके प्रीति महाजन का फाइनल होने वाला है, तो उससे मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने वोट का अधिकार देकर ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नमस्कार, आदाब। सीबीएन न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजा शेख। दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के 10वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र अल्पसंख्यक उपाध्यक्ष मुनव्वर खान साहब मौजूद है और वो हमारे स्टूडियो में आए। सर, सबसे पहले तो आपका सीबीएन न्यूज 18 में और महाराष्ट्र विधानसभा 2024 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खान साहब, क्या बोलना चाहेंगे भुसौल तालुके के हालात को देखते हुए, और अभी जो है आपकी जो है महाविकास आघाड़ी की जो है यहाँ पर युति है, और अभी तक के जो है देखा गया कि आपका कोई महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार अभी तक की उतरा नहीं, और आप भुसौल शहर के विकास को लेकर, भुसौल शहर की समस्याओं को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सीबीएन न्यूज़ का बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जो आपने इस एपिसोड को चालू किया, इसके लिए सीबीएन न्यूज़ का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि विधानसभा में आमदार जब तक लड़ता है वो किसी पार्टी का होता है, लेकिन वो जीतने के बाद सभी का होता है। मगर हमारे यहाँ के जो आमदार संजय सावकारे साहब है, तो इनको अपन ने राष्ट्रवादी के टाइम मुस्लिमों ने भी चुन के लाया था, बाद में ये बीजेपी में चले गए और आज वो ये बोलते फिर रहे हैं कि मुस्लिमों के वोट की मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया नहीं। तो ये गलत है। एक लोक प्रतिनिधि का ऐसा बोलना बहुत गलत है और मैं इसका उनका निषेध करता हूँ। और ख़ास करके जब आमदार आज 15 साल से है तो भुसौल को उन्होंने दुल्हन की तरह सजाना चाहिए था। मगर आप देख रहे हैं, मैं उनसे चैलेंज करता हूँ कि भुसौल शहर का 1 करोड़ उन्होंने बता देना कि 15 साल में कंप्लीट हुआ है। 1 करोड़ उन्होंने बताना कि ये कंप्लीट हुआ है। खड़का रोड 2 करोड़ का बना, 6 महीना नहीं चला। प्रतिनिधि का एक काम है कि जब ठेकेदार का तुमने ठेका दिए तो 5 साल तक वो रोड की देखभाल करने का काम ठेकेदार का होता है। मगर हमारे आमदार साहब ने उस पर ध्यान नहीं दिया और उलट बोलते हैं कि ये 6 महीने में खुद गया, अब मैं 15 करोड़ का लॉलीपॉप दे रहे हैं। तो 15 साल में खास करके उन्होंने मुस्लिम इलाकों का एकदम उनके साथ अत्याचार किया, ऐसा मेरा खुद आरोप है। सर, ये बातें तो विकास की चलती रहेंगी और ये लोगों को भी नजर आ रहा है कि कितना काम हुआ कितना नहीं, लेकिन आपके उम्मीदवार को, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार को लेके क्या बोलना चाहेंगे? अभी तक के जो है डिक्लेयर नहीं हुआ, अभी तक की क्लियरेशन नहीं आया कि कौन जो है, कौन से पक्ष से कौन उम्मीदवार जो है भुसौल विधानसभा क्षेत्र में लड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़ी खुशी के साथ और जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी क्या, हमारा कांग्रेस को ये सीट छुट्टी है और कांग्रेस का 15 साल का वनवास महाविकास आघाड़ी के माध्यम से कांग्रेस को ये सीट मिलने वाली है। और आज रात के 12 बजे या कल सवेरे तक कांग्रेस को ये सीट डिक्लेयर हो जाएंगी और इंशाअल्लाह ये सीट महाविकास आघाड़ी के माध्यम से, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस सेना के माध्यम से ये सीट ऐतिहासिक चुनाव जीतकर एक इतिहास रचने वाले हैं। सर, किसका नाम सामने आने वाला है? हमारे पास मांगने के लिए कम से कम 10 उम्मीदवार थे, मगर प्रीति महाजन जो लेवा समाज की बहू है, उसका नाम हमारे पार्टी की तरफ से गया है और 90.9% फाइनल हो जाएगा। सर, आप ये बताइए, आप प्रीति महाजन का नाम ले रहे हैं, ये एक तकरीबन 20-22 साल की युवती है। आपको क्या लगता है, इतने मंजे हुए 15 साल से विधायक रह चुके, बीजेपी एक ऐसी सक्षम पार्टी है, उनके सामने आपके महाविकास आघाड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रीति महाजन, आपको लगता है टिक पाएंगी? जनता आपको सपोर्ट करेंगे, आपको साथ देंगी? बिल्कुल। आज महाविकास आघाड़ी का जो खोखे सरकार पूरे महाराष्ट्र में जो देखे आपने, जो 2.5 साल में जो सरकार चली, उसको देखते हुए आज उम्मीदवार नहीं देखा जाएगा। आज खोखे वालों को घर पहुंचाने का काम यहाँ की जनता करने वाली है। और यहाँ पर भुसौल कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ सभी धर्म के लोग बहुत त्रस्त है। और हमारी ये जो आप जूनियर उम्मीदवार बता रहे, ये बहुत ज़ोरों से इनको इसमें शिकस्त देंगी, या ऐसा मैं दावे के साथ आपको बोलता हूँ। सर, दावे तो सभी करते हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे, आपके इस उम्मीदवार अगर कामयाब होती है, अगर इलेक्शन लड़ती है, तो इनके विज़न क्या रहेंगे? इनके विज़न गांव का विकास, जो आज 15 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल के साथ हम महाविकास आघाड़ी के साथ एक मास्टर प्लान बनाएंगे
सर ऐसे वादे तो इलेक्शन जब आते तो हर उम्मीदवार करता है, हर नेता करता है, तो आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ नई बात क्या है? भाई कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया है और कांग्रेस पार्टी ने जो आप बनाया है ये बेचने का काम बीजेपी ने किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठकर इस उम्मीदवार के माध्यम से हम भुसौल का विकास करेंगे। जो भुसौल में 15 दिन तक पानी मिलता है, आज ताप्ती नदी का यानी पानी उपलब्ध है, वहाँ पर पूरा प्लानिंग के साथ हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे जो है सब पानी का समस्या हल करेंगे। बिजली जो यहाँ पर दीपनगर के होने के बाद आए दिन बिजली जाती है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। सड़क का जो काम है वो बिल्कुल एकदम जो ठेकेदार को देंगे 5 साल तक उसका बोर्ड लगा रहेगा, कितना उसमें मैंने वो एस्टिमेट लगा है, उसकी देखभाल करने का काम हमारे आमदार के साथ साथ हम सब पार्टी के कार्यकर्ता, उसमें कांग्रेस, सेना, राष्ट्रवादी के लोग इसमें कमेटी बनाकर उस पर ध्यान देंगे और अपना विकास करेंगे। सर विकास की बात तो हर उम्मीदवार कर रहा है, हर नेता कर रहा है, लेकिन मुद्दा ये होना चाहिए कि आप शिक्षण पे क्या करेंगे, आप बेरोजगारी पे क्या करेंगे, आप आरोग्य पे क्या करेंगे। इस पे भी 15 साल से कोई काम नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। शिक्षण इन्होंने प्राइवेट कर दिया गया। जो गरीबों के लिए एकदम सरकारी स्कूलें खोली थी, इन्होंने 300 से 350 स्कूलें बंद कर दी। इसको चलाने का हमारे राहुल जी गांधी ने वादा किया है कि हम स्कूल बिल्कुल ऐसा बनाएंगे कि गरीब आदमी भी वहाँ से पढ़कर आज अपने APJ अब्दुल कलाम बनेगा। शिक्षण के लिए कांग्रेस कमेटी का पूरा विजन है और कांग्रेस कमेटी ने एक शिक्षण के टाइम बहुत ध्यान दिया। दूसरा आरोग्य के लिए, और जो राजीव गांधी जीवनदायी योजना ये कांग्रेस की दी हुई है, मगर ये बीजेपी आने के बाद उन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले या नाम रख दिया। तो ये विजन जो आरोग्य का था कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने बड़े बड़े हॉस्पिटल, एम्स वो बनाया है। बीजेपी ने क्या बनाई है आप बताइए। सर हम एक बात और बोलना चाहेंगे, भुसौल शहर के विकास के नाम पर जो है लोगों को आज से नहीं 1962 में जो है विधानसभा का पहला इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी यही मुद्दे थे, छोटे बेसिक मुद्दे, उन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन लड़ा गया था। और हर 5 साल में इलेक्शन आते, चुनाव आते और इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है हर नेता बहस करता है, लेकिन काम कोई नहीं करता है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे, अगर आपकी सीट भुसौल विधानसभा क्षेत्र में कामयाब अगर होती है तो आप जो है बड़ी ईमानदारी से आपका काम करेंगे, आपका फर्ज निभाएंगे? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का एक विजन है कि काम, राहुल गांधी ने अभी एक प्लानिंग बनाया है और उसमें बताया है कि जो उम्मीदवार आएगा उससे एफिडेविट लिखा जाएगा कि मैं क्या क्या काम करूंगा, मैं छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। यानी फॉर्म भर लिया जाएगा पहले कि जैसा भी खोके देने के बाद उम्मीदवारों को खरीदा फरोख्त किया जाता, उसके लिए मास्टर प्लान बनाया पार्टी ने। और जो विजन है, पार्टी ने हमेशा विकास किया है कांग्रेस ने, और कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से उद्धव जी ठाकरे हो, शरद पवार जी हो और नाना पटोले साहब हो, इनके माध्यम से एक टीम वर्क करके विकास होगा और भुसौल में रोजगार के लिए MIDC में बड़े रोजगार लाने का काम हम हमारे आमदार और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से करेंगे। सर एक सवाल जनता का है, देखा जा रहा है कि अभी तक के जो इलेक्शन काफ़ी करीब है और इतने करीब होने के बाद भी आपके एक पुराने नेता आजी माजी खासदार जो संतोष चौधरी के नाम से जाने जाते हैं, वो अभी तक के सामने उभर के नहीं आए, क्योंकि आपके महाविकास आघाड़ी का एक हिस्सा है। क्या लगता है इस इलेक्शन में जो है प्रीति तोरन महाजन को सपोर्ट करेंगे, सहायता करेंगे? बिल्कुल, संतोष भाई ने भी जब मीटिंग ली तो प्रीति महाजन का भी नाम बताया, उन्होंने 3 नाम पेश किए थे। तो बिल्कुल हमारे महाविकास आघाड़ी के हर नेता को हम बिल्कुल सम्मान के साथ उनको, और वो आएंगे हमारे साथ, हर घटक के किसी भी कार्यकर्ता, किसी भी फ्रंटल के, सबको हम इज्जत देकर इस इलेक्शन में उनको बुलाएंगे। और आप माहौल देखना, इंशाल्लाह इमरान प्रतापगढ़ी जी की भी सभा यहाँ पर हम लगाने वाले हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम आपको वादा करते हैं कि हमारा आमदार आने के बाद विधानसभा में महंगाई का मुद्दा हम उठाएंगे। लाडली बहना के नाम से इन्होंने लोगों को एक लड्डू दिया और बाद में आज तेल के भाव एकदम 120 140 बढ़ा दिए। आज कांदे के भाव, लहसुन के भाव, यानी महंगाई आसमान छूने लगी। 3% इन्होंने टैक्स, यानी पेट्रोल के अंदर 3 रुपये जो बढ़ाया 2011 से, ये किसी को नहीं मालूम कि भाई पब्लिक की जेब से 3 रुपये हर लीटर के ऊपर निकाल रहे हैं। ये इन्होंने महंगाई कम करने के लिए लगाया था, मगर ये खोके सरकार वो पैसा कहाँ पर यूज कर रही है, मैं ये उनसे पूछना चाहता हूँ। अच्छा, आपका यानी आरोप है महाराष्ट्र सरकार पर कि उन्होंने जो है लाड़की बहना योजना लाई, उसके बाद जो है महिलाओं को, बहनों को जो है 1500 रुपये उनके अकाउंट में हर प्रतिमाह आ रहे, लेकिन उसको ही इन्होंने महंगाई बढ़ाकर वो पैसा निकाल रहे। आपका ऐसा बोलना है? बिल्कुल बिल्कुल, वो पैसा इन्होंने महंगाई बढ़ाकर दूसरे दिन ही गैस के भाव बढ़ा दिए, पेट्रोल तेल के भाव बढ़ा दिए। महंगाई इतनी हो गई कि उसमें जो है
महंगाई के माध्यम से जो इन्होंने लड्डू दिखाए और अभी वो बंद हो गई है। इसमें आने वाले दिनों में अगर हमारी सरकार आई तो उस पर कर्ज का बोझ बहुत बड़ा पड़ेगा। और 2.5 साल में इन्होंने इतने वो निकाले GR कि कोई उसका वो ही नहीं, महत्व ही नहीं। बिंदास इन्होंने महत्व, लाडली बहनों में लोग इतने परेशान हुए कि क्या नहीं किए लोगों को परेशानी के बाद। अब सर लेकिन सर उनकी सरकार दे रही ना, जो लाड़की में एक गरीब जो बहन होती है उनको पैसा मिल रहा है ना। हमारी सरकार 2,000 रुपये कर्नाटक में दे रही है और आंध्रा में 2,000 रुपये दे रही है। तो हमारी सरकार आई तो 1,500 की जगह हम 2,000 रुपये करवाने लगाएंगे सरकार को। और राहुल जी ने बोला थे कि खटाखट 8 लाख रुपए, 8,000 रुपये उसमें देंगे। तो राहुल जी का विजन है कि हम बेरोजगारों को, किसानों को, आते से पहली मीटिंग में किसानों का कर्ज माफ करने का राहुल जी ने वादा किया है। खान साहब आप जो है जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अभी विधानसभा जो है भुसावल विधानसभा क्षेत्र में जो चुनाव होने जा रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे मतदाताओं से? मेरी खास करके भुसावल की 15 साल से त्रस्त मतदाताओं से गुजारिश है कि भाई टिकट हमने तो कांग्रेस राष्ट्रवादी सेना के माध्यम से कांग्रेस को मिला है और महाविकास आघाड़ी के माध्यम से हमारी जो भी उम्मीदवार रहेंगी और खास करके प्रीति महाजन का फाइनल होने वाला है, तो उससे मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अपने वोट का अधिकार देकर ये बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 15 साल के बाद भुसावल में एक नया राज्य यानी नया भीड़ू को आप चांस देंगे, ऐसी मैं आपको गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय नवा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये थे मुनव्वर खान साहब जिन्होंने बहुत अच्छा विश्लेषण किया भुसावल शहर के विकास रणनीति को लेकर। आगे की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब। मैं अलविदा लेती हूँ, आपकी दिव्य कामले देखते रहिए CBN। Press the bell icon on the हर YouTube समस्या में app आपके and never साथ, miss another हर खबरों में सच्चाई से आपके पास, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। हमारे CBN News 18 चैनल को सब्सक्राइब करें।